नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं पटना की मनेर शरीफ विधानसभा में मौजूद हूँ। शाम का समय है और छठ की तैयारियां जोर मार रही हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए किस तरह की तैयारियां गांव-गांव में चल रही है पटना के। पर ये अपने आप में मनेर शरीफ जो विधानसभा है वो काफ़ी खास हो जाती है, क्योंकि आरजेडी का गढ़ है। दूसरे पाले में एनडीए गठबंधन भी मनेर शरीफ से काफ़ी मजबूत रहा है। फाइट एक तरफी नहीं रही है, कन्फ्रंट किया है, आमने सामने से किया है, पर हर बार ये सीट खाते में आरजेडी के ही चली जाती है। और पिछली बार भाई वीरेंद्र, जिनका नाम आप बहुत भली भांति जानते हैं, उन्हीं भाई वीरेंद्र ने एक बड़े मार्जिन के साथ एनडीए गठबंधन के चेहरे को यहां से हरा दिया। पर इस बार 2025 में जब हम खड़े हैं तो 2025 की डगर को ये लोग किसके लिए आसान करने वाले हैं, क्योंकि मनेर शरीफ की जनता है भैया, और ये मनेर शरीफ का सबसे खास गांव है। अब आप पूछेंगे कि मनेर शरीफ का कौन सा खास गांव है, क्योंकि इस गांव का ही नाम खासपुर है, तो अपने आप में खास हो गया। तो चलिए, ये तो है यहाँ की जानकारी। अब सीधे इनको माइक सौंपते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ माहौल चला हुआ है, क्योंकि रोड के किनारे हैं तो हम कहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन भी थोड़ा सतर्क हो जाए। तो आप बताइए भैया, सब कहाँ गया आपका, कब कहाँ गया? चाय खत्म हो गई? चलिए, ये भी बढ़िया है, चाय खत्म हो गई तो अब बातचीत बहुत अच्छी हो पाएगी। नाम क्या है आपका? रुपेश कुमार। उपेश कुमार जी। तो उपेश जी, क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? और जब हम राजधानी में खड़े हों और जब हम मनेर शरीफ भाई वीरेंद्र जी के क्षेत्र में खड़े हों, तो क्या सोचा जाए कि लहर कहाँ है और कितनी है और किसकी है? देखिए, नीतीश जी का जो स्टैंड था, हाँ? पिछले मतलब 5 से पहले, मतलब है कि जो कहानी वो कहते थे वही दोहराते हैं। अच्छा। जो एनडीए का लोग है 15 से पहले 5 से पहले की कहानी दोहराते हैं, हाँ। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अभी देखिए अमित शाह जी का बयान आया कि एनडीए का जो पूछा गया, आप ही का पत्रकार लोग से पूछा, अंजना कश्यप जी पूछे कि सीएम का चेहरा कौन होगा एनडीए में, तो जवाब देते हैं कि हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री बनाने वाले। यानी बिहार में कोई मुख्यमंत्री का औपचारिकता वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विधायक दल नहीं तय मंच से उन्होंने कहा। तो वो तय करेंगे, कब करेंगे? वो महाराष्ट्र वाला काम करेंगे, एकनाथ शिंदे वाला काम करेंगे। अच्छा, आपको लगता है नीतीश जी के साथ जी हुआ जी तो एकनाथ शिंदे वाला काम होगा? जी जी। अभी देखिए स्टेटमेंट आया है कि हम महागठबंधन, वो बोले कि एनडीए के गठबंधन, जैसे लोजपा के कैंडिडेट के बोले कि हम नहीं जाएंगे करने, प्रचार करने। पब्लिक ओपिनियन ये कहता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पद से ज्यादा जो गठबंधनों में चीजें चल रही हैं, बयानबाजियां हो रहे हैं, उन पर वो चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में क्या है, महागठबंधन में क्या है। तो वो तो दिखा रहे हैं ना कि हम मजबूत हैं, हमारे पास नीतीश जी है, हमारे पास चिराग जी हैं, हमारे पास और भी तमाम दल पेपर पर दिखा रहे हैं, लेकिन उनके मजबूती नहीं। कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज तो हमारा महागठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, उन लोग का तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हो रहा है। सीटें लग रही है कि इस बार महागठबंधन के आ जाएंगे, जो आप इतना हम लोग आपकी 150 से प्लस करेंगे। हम 150 से प्लस 150 प्लस करेंगे हम लोग। 100 प्लस पे ले आए? 100 प्लस। कैसे जीतेंगे फिर? का कौन जीतेगा? केवल तेजस्वी लाएंगे इतना, या फिर सभी का बता रहे हैं? ना, तेजस्वी नहीं आएगा। तेजस्वी नहीं आएगा? ना, नीतीश कौन आएगा? बनेगा? नीतीश बाबू जी। कितनी सीटें लाएंगे वो? 150 प्लस आएगा नीतीश जी तो दोनों में। अच्छा, दोनों में। पांचों में। हाँ। और आरजेपी के एलजेपी के थोड़ी खता। आप किसके समर्थक हैं ये बताइए? हम तो भाई जितेंद्र यादव के एनडीए के हैं। अच्छा, जितेंद्र यादव जी के। जी। यानी कि बीजेपी के गठबंधन के चेहरे को आप ज्यादा, एनडीए गठबंधन के चेहरे को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। आएंगे वो? हाँ, आएंगे। चलिए, उन्होंने तो यही ला दिया है, क्या कहना चाहते हैं? सबका अपना अपना राय है, अपना अपना विचार है, लेकिन महागठबंधन इस बार पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। चलिए, ये लोग बेचैन है, आएगा नहीं। नहीं आएंगे? नहीं। हल्ला करे तो खाली कह रहा है कि नीतीश कुमार का दरवाजा खुला है, मिल जाएंगे, बाकी आएगा नहीं तेजस्वी। चलिए भैया, जानते हैं ये दिन में जन सुराज रहता है और रात में नीतीश कुमार के दारू पिला देता है, सब तो पी लेता है, दारू पी के गुजर करता है। अभी अगर आरजेडी वाला खिला देगा कुछ, आरजेडी जिंदाबाद करेगा।
नीतीश कुमार जो घर घर दारू पहुंचा रहा है ना, पूछिए लेकिन उनसे पूछिए कि वो जन स्वराज में वोट देंगे। अरे वो कट्टर आरजेडी है, कट्टर आरजेडी है, कट्टर आरजेडी है, प्योर। कि ऊपर से बीजेपी बोल रहे हैं पर अरे अगर वो बीजेपी में वोट देते हैं ना तब मोछ मुड़वा लेंगे, पूछिए उनसे। वोट नहीं देंगे, हम बोल रहे हैं, एकदम खुल के बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। वो आरजेडी का सपोर्टर है। क्या कह रहे हैं? आरजेडी में पूरा मनेरिया का है, अनेरिया का नहीं है। और सुनिए भैया, मैडम सुनिए, कैंडिडेट, अच्छा सुनिए, आप जो पहले बोले हैं कि भाई वीरेंद्र जी 3 बार जीते और चौथा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप करेक्शन कीजिए। भाई वीरेंद्र जी 5वां बार के लिए लड़ रहे हैं 5वां बार के लिए जी, लगातार। सुनो सुनो, सुनाइए। 2000 में भाई वीरेंद्र जी समता पार्टी से चुनाव लड़े थे। हम तो आपकी बात कर रहे हैं ना जी। समता पार्टी चुनाव लड़े थे, एक बार विधायक बने, फिर 10 के बाद 10 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते। जो लगातार जीत रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो हमको लगा कि आप 3 बार, हाँ 4 बार के वो विधायक हुए। दूसरी पार्टी से रहे हैं। जी जी जी, ये भी तो बताइए। हाँ हम तो बता तो रहे हैं कि समता पार्टी से 2000 में रहे हैं। तो अभी आपको भाई वीरेंद्र मजबूत लग रहे हैं? अभी तो मजबूत हैं वो। अभी अभी पूरा मैं है, पूरा मैं भाई वीरेंद्र तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रहा है। कल आप देखे होंगे नीतीश कुमार माला पहना रहे थे, एक महिला का कैंडिडेट का, आप लोग पूरा जान रहे हैं। उसमें संजय झा मना कर रहा है, पूरा डांटने लगे, क्यों? फिर माला हटाए, फिर पहनाए उसको, वहाँ जयमाला स्टेज पर कर रहे हैं, जयमाला कर रहे हैं। सुनिए, अब हम आते हैं जिन्होंने कहा कि नीतीश जी आएंगे। भीड़ के बीच में नीतीश जी के भी समर्थक हैं। आप कह रहे हैं नीतीश जी आएंगे जी, वो कह रहे हैं आप दिन में जनसुराज हैं, बाद में बीजेपी। हम एनडीए के जनसुराज कहला हम कहते हैं कि ये आरजेडी है, ऐसे बोल रहा है ना, ये आरजेडी है पूरा। ये लोग ज्यादा है तो थोड़ा दबाव दे रहा है सब। ये आरजेडी है, देखिए अभी पूछ लिया है, बस बोल रहा है वोट तो वैसे देगा। मनेर हरा दीजिए, तेजस्वी की सरकार बना दीजिए। मनेर हारेगा तब आज तक रिकॉर्ड देख लीजिए, मनेर जीता है, कहीं नहीं राजद की सरकार आया है। जब जब मनेर जीता है तब तक राजद का सरकार नहीं बना। कैंडिडेट उसका नहीं ना है, ये अफवाह, कैंडिडेट उनको मिले नहीं है, हो गए हैं, कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहा है। तो खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। सुनिए ना, राम कृपाल तो औपचारिकता हो गया, उसके चलते बहुत खुश। कैंडिडेट मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर देते हैं, लोगों में इस चीज की खुशी बहुत ज्यादा है कि अब औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर महागठबंधन में तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया गया है। पर अभी तो बने नहीं है ना जी, अभी तो बड़ी मिल रहा है बीजेपी वाले को। बताइए, केंद्रीय राज्य मंत्री थे राम कृपाल यादव जी, सांसद लड़ेंगे, विधायक लड़ेंगे, राज्यसभा बनेंगे। लालू यादव के शासन में 25 साल सांसद रहे, राज्यसभा रहे, सब पद उनको चाहिए। अगला बार देखिएगा वो नगर परिषद के चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे। रीतलाल यादव वहाँ से भी जीतेगा। अरे वो मुखिया के चुनाव लड़ेंगे राम कृपाल। मनेर तो पक्का है। मनेर के लिए सुनिए, मनेर में कहीं कोई दो मत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं है। क्या कैंडिडेट कहाँ मिला उनको? यहाँ का नहीं था। सुनिए ना, आप मेरा बात सुनिए, मनेर के बारे में बता देना है, सुनिए ना। राम नगीना बाबू, चीजें वो बताइए जो आपको लगता है नीतीश कुमार नहीं कर पाए और तेजस्वी करेंगे। यहाँ तथ्य पर बात होनी चाहिए, क्या है? इधर सुनिए ना, सुनाइए। हाँ, क्या तथ्य पूछ रहे हैं, बोलिए। कि ऐसी 5 चीजें जो नीतीश जी ना कर पाए। हाँ, नीतीश जी, हाँ होगा ना, हाँ हाँ और वो तेजस्वी से उम्मीद है। हाँ, तेजस्वी से उम्मीद है कि नीतीश जी 20 साल रहे, युवा को रोजगार नहीं दिए, नौकरी नहीं दिए। अच्छा, पहला चीज, इस मनेर एरिया में नीतीश कुमार जी ने बालू बंद करवाया, नाव बंद करवाया, ट्रैक्टर खींचा गया, लोग भूखमरी के कगार पर हो गए। एक खास करके यादव जाति को टारगेट उन्होंने किया, सारे रोजगार को बंद करवा दिया। आज यादव जाति से बैर एकदम बिल्कुल बैर है उनको। और जब जरूरत पड़ता है तो लालू जी का पैर धर लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। नीतीश जी बर्बाद कर दिया मनेर को। बालू आज तक हम लोग कभी नहीं देखा था कि बालू बंद हो जाता है, नाव बंद हो जाता है। जो गंगा में नाव तैरती है उसके लिए कानून है। ये जो लड़का बोल रहा है, क्या है कारण? नीतीश जी का पक्ष क्यों ले रहा है?
क्योंकि दारू बंद। नहीं पसंद क्या पसंद बता रहे हैं। क्योंकि दारू बंद, क्योंकि दारू हमारे नीतीश कुमार पसंद है। कन्वर्ट मत कीजिए, मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। मेरा ही लड़का है ये, दूसरा कोई नहीं है, मेरे ही गांव का है, मेरे तो परिवार का लड़का है। अच्छा। इसको क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है कि नीतीश ने दारू बंद किया है और ये लोग दारू डिलीवरी करते हैं, दारू से पैसा आता है, जमीन लिखवाते हैं, इसलिए पसंद है जी, इसलिए पसंद है। वो पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं अब आप कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बालू को बोल रहे हैं तो बालू पूछे कि अवैध काटेगा तो नहीं पकड़ेगा पुलिस। चलाओ भाई, नियम कानून बना के चलाओ, नियम कानून बना के चलाओ। बालू लोग रोजगार के लिए पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जा रहे हैं और यहाँ जो रोजगार मिला उस रोजगार को खत्म आप करवा रहे हैं। कितने ट्रैक्टर खिंचा के फाइनेंसर वाला खींच लिया बालू बंद होने से। तेजस्वी ने कहा रोजगार की ही अगर बात हो रही है तो ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी, यानी कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं उन सबके परिवार हैं और उनके हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। और अगर मैं गूगल के डेटा के अनुसार बात करूं तो करीब 3 करोड़ के करीब परिवार हैं बिहार में। कैसे नौकरी मिलेगी? 3.25 करोड़। हाँ, 3.25 करोड़। तो आप चलिए इतने का ही डेटा बता दीजिए कि क्या गुणागणित है और तेजस्वी यादव दे पाएंगे? संभावना है? बिल्कुल संभावना है। हाँ। और देंगे। हाँ। कैसे देंगे? उन्होंने विजन तैयार कर रखा है। मास्टर जो है, मास्टर विजन तैयार कर रखा है और जिस परिवार में नौकरी नहीं है उस परिवार को नौकरी देंगे, जिस परिवार में पढ़ा लिखा नहीं उसको रोजगार देंगे और जितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं सबको सरकारी का दर्जा देंगे। सीएम जीविका सीएम बहनों को 30,000 रुपये का महीना देने के लिए कहे हैं। जितना याद है, सब बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद रहेगा? कुछ तो भूल जाइए। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि नेताजी क्या पता भूल जाए, काम नहीं। नेताजी भूलेंगे तो हम लोग भूल देंगे, उनको भूल जाएंगे। अच्छा। हम लोग भूल जाएंगे उनको। एक बार मौका तो, एक बार तो मौका दिया जाए। कट्टर समर्थक तो नहीं है, कट्टर समर्थक नोट कट्टर समर्थक आज मौका देंगे। बिल्कुल क्लियर मैं आज बोल दे रहा हूँ। हाँ। तेजस्वी जी ने जिस कैंडिडेट को यहाँ दिए हैं, हाँ। जिस तरह से 20 बरस नीतीश जी रहे, राज किए, उस तरह से भाई वीरेंद्र जी 20 बरस विधायक रहे यहाँ। उस कैंडिडेट से मैं पर्सनल खुश नहीं हूँ। मैं आशा रखा था कि इस बार कैंडिडेट वो बदलेंगे, लेकिन तेजस्वी के कारण फिर उसी कैंडिडेट को मैं वोट दे रहा हूँ। मतलब आपके लिए कैंडिडेट पसंद नहीं है, पर वोट फिर भी तेजस्वी के कारण, पर वोट नहीं बताना होता। लेकिन नहीं, मैं वोट दूंगा तो आप भी तेजस्वी के कारण दूंगा। निजी है। जी नहीं बता दिए तो क्या हो गया? बता दिया। हम 1990 से भाई वीरेंद्र जी के साथ हैं, तो भाई वीरेंद्र जी क्या कर लेंगे? भाई वीरेंद्र जी मेरा साथी है, हमारे भाई हैं बड़े, उनको एक संदेश मिलना चाहिए कि आपसे भी हम नाखुश हैं, लेकिन फिर भी आपको हम वोट दे रहे हैं। आपने क्या किया 20 बरस में? चलिए अभी ये मनेर में सुनिए, ये मनेर में ये रोड का यहीं पर आए थे, शेरपुर दिगवारा जो रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, तो कहे थे कि रोड चौड़ीकरण, इसका टेंडर नीतीश कुमार। अब फिर ये रोड को मनेर के ही चलते रोड को कैंसिल करवा रहे हैं। अभी तत्काल अभी चुनाव में देखिए, ये ऐसा नीतीश कुमार हैं कि मनेर के बारे में कभी न सोचे न सोचेंगे। अभी कैंडिडेटें यहाँ क्या उतार रहे थे? ऐसा क्यों लगता है कि मनेर से ऐसा व्यवहार है उनका? व्यवहार इसलिए कि यादव बहुमत एरिया है, यादव को वो देखना नहीं चाहते हैं। यादव के की बालूबंदी क्यों कराए? इसी चलते बालूबंद कराए कि यादव लोग को अभी बता दीजिए कै गो यादव के सबसे ज्यादा यादव है, 1,83,00,000 परिवार है। अब बताइए कि कै गो कैंडिडेट दिए हैं? महिला के कहते हैं कि हम महिला के सशक्तिकरण करते हैं, कै गो महिला कैंडिडेट दिए हैं? कहीं कोई है मनेर में कैंडिडेट? ये कहाँ का रहने वाला और कहाँ उतार दिए? क्या मनेर अब भागा है? यहाँ नहीं है। लोजपा का कैंडिडेट कमेसर यादव लड़ता था, इसको क्यों नहीं मिला? निराला जी थे यहाँ भाजपा को। यादव की बात कर रहे हैं तो वो भी तो यादव। अरे यादव नहीं, यादव ठीक है। अरे एक लोजपा बेचा है, क्यों का है? यहाँ नहीं यादव है, यहाँ लड़ने वाला नहीं है। यहाँ का जिला अध्यक्ष है, 3 करोड़ में टिकट बेचा है चिराग पासवान। हनुमान कहे जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार नहीं संभाल पाए, वो क्या संभालेंगे? अभी आपको दिखा देना है। पर्सनल नहीं सुनिए ना पहले, वो निजी नहीं, ठीक है। उसी तरह से चाह रहे हैं ना कि मनेर को भी हो या भागा करके देखिए कहाँ से कहाँ कैंडिडेट भेज दिए। ये कैंडिडेट को कोई चिंता है? यहाँ एक भी आदमी बता दे। आप कह रहे
रहे हैं कि आप बेशक तेजस्वी को उससे पसंद पूछिए करते ना, हैं। सुनिए, अरे उससे पूछिए कि कैंडिडेट को चिंता है, उसका घर कहाँ है, उसका घर कहाँ है। सुनिए, आप एक कह कट्टर रहे हैं, समर्थन है, पूछे कहाँ से? जी अभी बाजार से आ रहा हूँ। बाजार से। जी। क्या काम करते हैं आप? हम लोग तो बालू का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अभी हमारे बड़े भाई बोले कि बालू बंद है। नीतीश सरकार जितने काम किया है और जो बालू अभी चालू है, आप टन पे बालू लीजिए जी, फीट पे बालू लीजिए, रोड भी बचत होगा, गाड़ी वाला का भी बचत होगा, हमें सबको बचत होगा। अब बड़े भाई झूठ मूठ के खाली लोग अफवाह उड़ा रहे कि बालू बंद है, बालू बंद। अरे बालू किसके रीजन में बंद हुआ था ये पहले पता कीजिए मैडम। तेजस्वी जी का 17 महीना का सरकार था, उसी समय बालू बंद हुआ और दारू भी बंद हुआ, दोनों उसी समय बंद हुआ था। झूठ मूठ का लोग क्लेम लगाते कि नीतीश जी बालू बंद कर दिए, नीतीश जी दारू बंद कर दिए। और बालू पर भी दारू पे तो हम काम नहीं कर रहे हैं, दारू तेजस्वी जी का ही रीजन में बंद हुआ था। रीजन में तो तेजस्वी जी का ही ना रीजन में बालू बंद हुआ। अभी हमारे बड़े भाई बोले कि मनेर को नीतीश कुमार भागा, पहले रुकिए, अभी हमारे तेजस्वी बोले बड़े भाई आप क्या सोचते हैं इस बार सरकार मनेर किसकी की बोले बनने ना, जा रही है? इस बार तो बीजेपी का सरकार बनेगा, बीजेपी की एनडीए का सरकार बनेगा, एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर एकदम क्लियर है। हम लोग यहाँ रुकिए, हम लोग यहाँ से भाई वीरेंद्र जी से नाखुश है। हम लोग आरजेडी का कट्टर समर्थक थे, सिर्फ उनके चलते हम लोग। और ये बोल रहे कि मनेर का कैंडिडेट जितेंद्र जी को 2009 से जानने वाला व्यक्ति मैं हूँ। पूछिए कि इसका चाचा कैंडिडेट है, क्या उनका मुझे दर्जा नहीं है? क्यों नहीं दिया गया? क्यों जितेंद्र यादव को दिया गया? जितेंद्र यादव मनेर में आके घर बनाई, पूछिए कि घर देखा हुआ है जितेंद्र यादव के, कहाँ घर है से पहले पूछिए। वहाँ पर ही यहाँ पर ही के कैंडिडेट को देना चाहिए। देखिए यहाँ का कैंडिडेट को दीजिए, आपको बोले ना कि यहाँ का कैंडिडेट को दीजिए। यहाँ लड़ाई कैंडिडेट की हो रही है कि बाहर के कैंडिडेट। नीतीश कुमार जी को आराम करने दीजिए। हिंदू का पुरानिया पागल हो जाता है, उनका दिमाग खत्म हो गया है। एनडीए के पास मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है। भाई वीरेंद्र का मैं विरोध करते हुए भी तेजस्वी के चारण मैं वोट दे रहा हूं। तेजस्वी मुख्यमंत्री इस बार बनेगा। वो कह रहे हैं एनडीए गठबंधन पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी का चेहरा है, नीतीश कुमार जी काम किया। अभी जैसे बोले कि मनेर को बोले कि आप भागा बना दिए। अरे मनेर को दिगवाड़ा से छपड़ा से पटना जोड़वा दिए, रोड बनवा दिए, एलिवेटेड रोड बनवा रहे नीतीश जी। बीटा में विकास ही नहीं किए हैं। बताइए मनेर के लिए विकास नहीं किया नीतीश जी। मनेर के लिए कैसे विकास कुछ नहीं नीतीश कुमार किए हैं। अरे क्या ही बोलेंगे, कहीं नहीं है। पूछ के देखिए, लड़का अभी अब मजबूरी में बोल रहा है, प्रतिदेश है इसलिए बोल रहा है, नहीं तो पूरा मैल लेंटेन है, पूरा मैल लेंटेन है। बोल रहे हैं कि बालू चालू है, कहाँ बालू चालू? यहाँ हजारों हजार के संख्या में मतलब लाखों करोड़ रुपया लोग नाव पे कमाता था, जो नाव आज पूरी तरह से बंद हो चुका है। वो नाव वाले ले जाते थे, वहाँ गिराते थे, वहाँ से वहाँ मतलब कि चलता था। आज नाव वाले जितना भी कमाने वाला मजदूर लोग था सब प्रदेश में चला गया, परिवार के लेकर प्रदेश में चला गया। तो चालू कहाँ है बालू? बालू तो एक पेपर पर चालू है। 25 आदमी काम करता था एक नाव पर और कह रहा है कि जितेंद्र यादव इससे पहले यहाँ आए थे। जितेंद्र यादव के पूरे मनेर में कौ को चिंता है? पूछिए तो। खुद नहीं जान रहा है कि पूरे मनेर में जितेंद्र यादव के कौ को बालू तो पूछे कि विधायक जी को दिन सदन में उठाए क्या? ये बताइए पी करके क्यों आए हैं आप? मनेर में पूछे ना कि सदन में को दिन विधायक जी कहाँ से उठाए। मिला आपको ये बताइए। अरे सुनिए ना पहले, सुनिए ये बताइए पहले, कहाँ से सुनिए ना पहले। मैडम बता दे कहाँ से मिला है? ये आरजेडी वाला ही लोग दिया है बालू दारू पीने के लिए, माध्यम से पहुँचा है। ये को दिन सदन में उठाए कि मेरा मनेर के बालू के व्यवसाय खत्म हो गया है। दारू बंद है? दारू तो बंद है। कहाँ है? बंद तो चलिए, कहाँ से मिला आपको? कमी है। चलिए चितावा, खासपुर, शेरपुर, सकरो मिल जाएगा। दारू बंद कहाँ है? दारू बंद कहाँ है? इधर सुनिए मैडम, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? हमको तो आरजेडी ठीक लग रहा है, आरजेडी ही ठीक लग रहा है। क्यों? अच्छा है, क्या युवा है, युवा के लिए तेजस्वी बहुत बेहतर है। अभी युवा के लिए बेहतर है। हाँ। तेजस्वी से ही उम्मीद क्यों? युवा तो एनडीए सरकार तो आरक्षण छीन रही है सबसे। कैसे? ओबीसी का काट के आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है, इसीलिए। तो क्या आरक्षण पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए? किसी को नहीं मिलना चाहिए? एनडीए का मुद्दा रोजगार का मुद्दा है ही नहीं। अच्छा। हाँ, जो मुद्दा तेजस्वी उठा रहे हैं वो एनडीए कभी ला ही नहीं रहा है, रोजगार वाला मुद्दा। तो आपको लगता है जो तेजस्वी बोले हैं कि हर घर नौकरी देंगे सरकारी, 17 महीना 17 मंथ में दिया ना 5 लाख, तो अभी देगा।
एक बार मौका तो दीजिए, एक बार मौका दीजिए, वो देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, एक बार मौका दीजिए, देंगे। हाँ, मौका दीजिए उनको देंगे। पहले किसके समर्थक थे? हम शुरू से आरजेडी के हैं। इधर आइए मैडम। अभी ये बोला ना कि 17 महीना में तेजस्वी जी 5 लाख नौकरी दिए, 15 साल लालू जी चलाए, 15 साल में कितना का नौकरी दिए? जमीन दीजिए, नौकरी लीजिए, जमीन दीजिए, नौकरी लीजिए। अरे बिहार की जनता समझ गई है कि जमीन दे के वो सब अफवाह है, झूठ मूठ का फंसाया जा रहा है उनको, ऐसा नहीं है। चलिए आप बताइए, आगे आइए। नाम क्या है आपका? रोहित कुमार। उम्र कितनी हो गई है? उम्र 16 वर्ष। वोट तो नहीं डाल पाएंगे आप? नहीं डाल पाएंगे। क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है जगह जगह? जगह पर चर्चा चल रही है, पूछ रहे हैं कि आरजेडी सरकार या किसका समर्थन? पूछ ही रहे हाँ, हैं। बोलिए क्या पर आपको क्या पता लग रहा है कि युवाओं के लिए मुद्दा क्या? मुद्दा तो बता ही सकते हैं। युवाओं के लिए मुद्दा यही है कि रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं मिल पाया? नहीं मिल पा रहा। रोजगार मिलता तो ऐसे होता, बताइए। रोजगार मिलता तो रोड पे घूमता आदमी ऐसे। 17 महीने में 5 लाख तेजस्वी बेरोजगार दिए, नीतीश कुमार के कितना दिया? और अगर उनको 5 साल मौका दिया जाए तो और भी कर सकते हैं, जितना बोले हैं वो कर सकते हैं। उम्मीद है उनसे? हाँ, उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। चलिए और लोगों से जानते हैं, कुछ लोगों को टटोलते। चच्चा बताइए, इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार तो हम लोग बना रहे हैं, तेजस्वी को सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी का क्यों? क्योंकि अभी वो युवा नेता हैं, अभी कुछ काम करेंगे, विकास से काम कर रहे हैं, विकास से काम करेंगे। उम्मीद है? उम्मीद है, कायम है, कायम है। हाँ, बिल्कुल कायम है। नहीं किया तो एकदम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। और मैं कह रही हूँ अगर नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? हमको पूरा में तो करबे करेंगे। अच्छा, ये सवाल ही नहीं है कि नहीं करेंगे, एकदम करेंगे वो, एकदम करेंगे वो। और क्या क्या लगता है कि किस किस चीज पर काम कर देंगे वो? हर चीज पर वो काम करेंगे। रोजी है, रोजगार है, नौकरी है, चाकरी है, सब चीज पर करेंगे वो। बोलिए। अब तेजस्वी तय है। अच्छा, इस बार तेजस्वी तय है। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मिस्त्री का, लेबर का काम करते हैं। हाँ जी, लेबर का काम। हाँ। खुश हैं आप? हाँ, तेजस्वी तय है हम लोग का। क्यों नीतीश जी से क्यों खुश नहीं? नीतीश जी क्या दिए? कुछ नीतीश जी नहीं दिए, जितना था उसको बर्बाद कर दिए। अच्छा, जितना था बर्बाद किए। कैसे? कैसे नहीं बर्बाद किए? सारा नाव जो था गरीब कमा रहा था, एक नाव पर 25 गरीब कमा रहा था, उसको बंद कर दिया गया। तो क्या जान नहीं मारा? अभी अगर बात की जाए मुख्यमंत्री पद की, तो नीतीश बाबू ये कहते हैं कि ये नीतीश बाबू को हम लोग अब नहीं जानते हैं। तेजस्वी मेरा तय है, इस बार तेजस्वी तय रहेगा। चलिए सवाल तो सुनिए, जी, गुस्सा बोलिए। लालू यादव के राज को जंगल राज कहा जाता है। ये जंगल राज नहीं, वो मंगल राज था कि जो 10-12 बजे 1 बजे तक कमा कर आदमी 1000 रुपया चलाता था। अच्छा, वो जंगल राज नहीं था? नहीं, वो मंगल राज था। तेजस्वी मेरा तय है अब बस। और सुशासन तो अब आया है ना जी? क्या दुशासन आया? सुशासन क्या दुशासन? क्या दुशासन क्यों ला रहे हैं? सुशासन ये दुशासन ठीक है, ये सुशासन ठीक नहीं है। अच्छा। मेरा तेजस्वी इस बार तय है, हम लोग गरीब का भी ये तय ही तय। काम नहीं किए तो वो आपके लिए? क्या काम नहीं किए? काम करेगा ही, करेगा ही। वो जंगल राज नहीं, मंगल राज था। उस मंगल राज में हर एक इंसान जीता था। चलिए, उनका तो बस यही कहना है। आप बताइए, रुक ही नहीं रहे हैं, यूथ बताए। उम्र कितनी हो गई है? मेरा 25 साल हो गया। 25? चलिए, एक बार वोट डाल चुके होंगे? बहुत 2 बार डाल चुके हैं। 2 बार, एक लोकसभा और एक विधानसभा। क्या सोच रहे हैं इस बार? यूथ क्या सोच रहा है कि कौन बेहतर है आप? तेजस्वी इस बार बेहतर है। तेजस्वी बेहतर है? क्यों बेहतर है? इसलिए कि युवा है, युवा सोच का है उसका मन, और युवा के लिए वो करेंगे। और नीतीश कुमार का माइंड अब काम करना बंद कर दिया है। अच्छा, नीतीश जी का माइंड काम करना? हाँ, बंद कर दिया है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लग रहा है कि जो न्यूज पर कोई ऐसा वैसा कर देना है कांड, इसलिए बोल रहे हैं। तेजस्वी इस बार सही है, इस बार युवा के लिए वो काम करेंगे। प्रशांत किशोर को क्यों नहीं देख रहे? प्रशांत किशोर इस बार नया चेहरा है, इस बार उनको अगला बार के लिए मौका दिया जाएगा। तेजस्वी आएंगे, 5 साल इनको भी देखा दिया जाएगा। अगर ये बढ़िया काम करेंगे तो आगे भी रहेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर अगला आएंगे। प्रशांत किशोर लाइन में खड़ा हुए हैं। मतलब आप कह रहे किसी की जागीर नहीं? जागीर नहीं है, एक को ही पसंद करेंगे। हाँ, 5 साल अच्छा काम करेंगे तो 5 साल के बाद वो रह सकते हैं, और नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर दूसरा आएंगे। छठ की तैयारी बढ़िया चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। तो सही बोल रहे हैं आपकी? सही बोल रहे हैं, माहौल है, पूरा मनेर क्षेत्र में है। मनेर क्षेत्र? हाँ। और भाई वीरेंद्र जी की क्या हाल है?
भाई वीरेंद्र जी तो 1 लाख से वोट से जीत रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी इतने वोटों से जीत 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी की एक ऑडियो भी वायरल हुई थी, क्या कहना है उसका? उस पर हम क्या बोल सकते हैं, वो तो अनजाने में उनसे निकल गया था। तो चलिए, सबका अपना अपना होता है भैया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब कहीं ना कहीं अपने अपने आकलन लगा रहे हैं। ऐसे ही तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।